देखिए हम लोग जो है ना पॉलिमर्स खत्म हो गया हम लोग का, ठीक है। पॉलिमर्स जो है खत्म हो गया। आज जो है ना पॉलिमर्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देंगे आप लोग को घर में ट्राई करने के लिए, ठीक। तो खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन लिखिए पहले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिमर्स का। पहला क्वेश्चन है मेरे पास है, क्वेश्चन 1 है, लिखिए पहले। लिखिए हाउ मेनी जीरोज does the polynomial x minus 3 का होल स्क्वायर minus 4 have, and also find its zeros। ये आप लोग का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, फॉर सीबीएसई बोर्ड। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे हम और कुछ क्वेश्चन दे देंगे आप लोग को, तो खुद ट्राई कीजिएगा आप बैठ के, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया हाउ मेनी जीरोज, है ना, हाउ मेनी जीरोज। तो आपसे क्या पूछा गया है? हाँ अल्फा बीटा, नहीं अल्फा बीटा तो रूट्स हो गया, ठीक है, अभी वैसे ही है, बट आपको बताना चाहिए कि अल्फा बीटा कितना होगा, अल्फा बीटा गामा क्या क्या हो सकता है। आपसे पूछा कि जीरोज कितना आएगा। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? कैसे मालूम चला पॉलिनोमियल है? देखिए ये वेरिएबल है, वेरिएबल पावर होल नंबर है ना। तो ये पहली बार क्या पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो आपसे पूछा गया है कि आपके दुनिया में कितना ऐसा इंसान है जो इसको जीरो कर देगा। कितना है वो पूछा गया, 2। कैसे मालूम चला आपको? हाँ क्योंकि जिस दिन कोई बच्चा इसको ओपन करेगा तो x का स्क्वायर आएगा, और x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 ही है, तो 2 ही रूट्स आएगा। इसका पहला आंसर जो होगा, है ना, पहला आंसर जो होगा, है ना, इट हैज कितना, इट हैज 2 जीरोज, ये पहला आंसर हो गया। समझे कैसे बात हो। अगर आपको समझ नहीं आता है तो एक काम कीजिए, फिर इसको ओपन कीजिए पहले, है ना। कैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस की माइनस 2ab, माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी कितना हो गया। अरे यार ये माइनस क्यों आया, ये माइनस क्यों आया बताओ, फॉर्मूला का यार माइनस, इसलिए माइनस आया। अब तुम लोग फिर माइनस ले आते हो अपने मन से प्लस करने के लिए, तो कितना हो गया 6x, और उसके बाद प्लस का 9, पीछे कौन बैठा हुआ है 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x कितना बचा, प्लस का 5। अब देख रहे हैं दिस इज पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा इसका नाम क्या हो सकता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 1 2 3 आदमी है तो ट्राइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा डिग्री कितना है इसका, 2, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री x का कितना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम डिग्री 2 है इसका मतलब क्या, डिग्री 2 है इसका मतलब क्या, इसका मतलब इट हैज 2 रूट्स, इट हैज 2 जीरोज या 2 रूट्स, 2 जीरोज। ये आया समझ आपको। अगर जीरोज है तो आपसे पूछा गया कि फाइंड इट जीरोज, अगर 2 जीरोज है तो बताइए सर जीरोज क्या क्या है, बता पाइए आप लोग। अब क्या कीजिएगा, जीरोज निकालने में क्या करते हैं आप लोग, हाँ इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, आप इक्वल टू 0 कर दिए। अरे इसका जीरोज निकालना है, मतलब इक्वल टू 0, अरे इसका निकालना है जीरोज, इतने इक्वल टू 0। अब इसको करते हैं फैक्टराइज, कैसे करते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, कितना हो गया 5, 5 को लाना 6, कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना, माइनस 5x माइनस का x, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, अब प्लस 5 इक्वल टू कितना 0। देखिए दोनों में से कॉमन निकाल ले, क्या x कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 5 बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल ले। अच्छा यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 5 इक्वल टू कितना, अच्छा कोई बच्चा बताएगा, x माइनस 5 आने का मतलब सही बन रहा है, तो आप सही जा रहे हैं, है ना, गलत की ओर नहीं जा रहे हैं। तो जब सही है तो फिर निकाल लो उसी को जो सही है, उसको निकाल लिया। अच्छा इसके पास क्या बच गया x, इसके पास क्या बच गया माइनस का 1, ठीक है संजीत, ठीक है अरविंद,
अच्छा, अब पता है कि दो आदमी का मल्टीप्लाई यहाँ पे कौन है, मल्टीप्लाई, तो दो आदमी, एक आदमी ये, एक आदमी ये, दो आदमी का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब व्हाट, इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, ठीक है। तो हम बोलेंगे x माइनस 5 इक्वल 0 और x माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। अरविंद ठीक है ना, ये ऐसा क्यों लिखे है, क्योंकि हम बताए हैं आप लोग बेसिक क्लास में कि अगर x इंटू वाई 0 है, अगर दो आदमी का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब या तो ये 0 रहा होगा या 0 ये रहा होगा। अगर ये 0 रहा होगा तो 0 इंटू वाई कितना हो गया 0, अगर ये 0 रहा होगा तो 0 इंटू एक्स 0, इसलिए लिखे हैं या तो ये 0 है या, और मतलब या ये 0 है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 5 और यहाँ से x कितना आ गया 1, तो ये कौन आ गया, दिस इज जीरोज, दिस इज जीरोज या रूट्स या सॉल्यूशन, लिख लिया जैसा। सुनिए और कीजिए, कह रहे हैं कि जैसे आपका दो रूट्स दिया हुआ है, दो रूट्स दिया हुआ है, अच्छा रूट्स दिया हुआ है तो क्या आप उससे पोलिनोमियल बना सकते हैं, हाँ आराम से, समझे क्या बोले सो, अगर पोलिनोमियल दिया है, अभी पोलिनोमियल दिया हुआ था, अरे पोलिनोमियल दिया था ना, आप क्या निकाले, रूट्स निकाले, आप क्या अगर रूट्स दिया रहेगा तो क्या वापस आप पोलिनोमियल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्वेश्चन लिखे, ठीक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है find the quadratic polynomial quadratic polynomial if its zeros are 0 and रूट का 5। चलिए इसको बनाइए जल्दी सा, देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि जीरोस दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है और रूट 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको बताएगा, ये दिया हुआ है x इक्वल टू 0 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है x इक्वल टू रूट 5, ये दिया हुआ था, अरे ये क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ था ना, जो निकालते हैं आप लास्ट में क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं आप x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू जो निकालते हैं आप, तो वही दे दिया गया आपको कि सर आपका रूट्स दे दिया गया है, तो आप बताइए वो पोलिनोमियल क्या था, वो पोलिनोमियल क्या था, इसका रूट्स ये और ये रहा होगा, ठीक है। अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि इसको इधर ले आएंगे तो कितना होगा x माइनस 0 इक्वल टू कितना 0, सही है। अच्छा और के एंड, और समझते हैं ना, और मतलब या है ना, एंड मतलब और, हाँ समझे क्या वाले सो, एंड मतलब साथ और मतलब या तुम या ये है ना, और मतलब नहीं, एंड मतलब और मतलब ये, और एंड का मतलब और आप आइए, दोनों आइए ऐसा, और यहाँ पे क्या है कि भैया आप आइए या आप आइए है ना, आप दोनों में से कोई एक आइए, और मतलब क्या हो गया, दोनों आप लोग आइए है ना। अगर यहाँ एंड लगा दी ना गलती से आप तो कमाल कर गया आप, मतलब आपको पोलिनोमियल आता ही नहीं है फिर है, ठीक है ना। हाँ आइए, यहाँ से कितना होगा x कितना x माइनस 5 x माइनस रूट 5 इक्वल टू कितना 0। अब क्या करें, अब पता है कि हम लोग कैसे करते हैं इसको, दोनों और है तो क्या बोलेंगे x माइनस 0 इंटू में कितना x माइनस रूट 5 इक्वल टू कितना 0, पता ना, ऐसा होता है तो हम ऐसा लिखते हैं और ऐसा होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, वापस जा रहे हैं। अच्छा आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू रूट 5 कितना हो गया, माइनस कितना बोलिए, माइनस का रूट 5 एक्स और 0 इंटू समथिंग 0 तो माइनस 0 और 0 इंटू ये कुछ भी 0 इक्वल टू कितना 0, दिस इज क्या नहीं, अरे क्या, अरे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट आपको निकालना क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्या कीजिएगा इसके लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5x, दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझे, यहाँ पे छोड़ नहीं सकते आप। हाँ बोलिए, डाउट है, अच्छा मल्टीप्लाई सही किया ना अपना, देखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बोलता है डज द पोलिनोमियल a का पावर 4
प्लस 4a² प्लस का 5 हैज या हैव रियल जीरोज, रियल जीरोज। आपसे पूछा गया है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका जो जीरोज आएगा वो क्या रियल आएगा या नहीं आएगा? सोच लीजिए आप। आपसे पूछा गया है कि ये पॉलिनोमियल है, इसका जो जीरोज आएगा वो रियल आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, हम लोग कैसे पता करते हैं कि इसका जीरोज रियल आएगा कि नहीं आएगा? सब हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोज आएगा कि नहीं आएगा? अरे डी निकाल कर, अगर डी पॉजिटिव आया तो रियल रूट्स है। अरे पढ़े हैं डिस्क्रिमिनेंट, अरे बाबा मेथड। अगर डी पॉजिटिव आया तो रियल रूट्स, डी जीरो आया तभी रियल रूट्स, और डी जहां नेगेटिव आया तो रूट्स व्हाट? नहीं नहीं नहीं, बाहर है, निकाल निकाल लीजिए, पता है हमको। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर डी नेगेटिव आया, डी नेगेटिव आया तो बोलेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, डी निकालते कहाँ कहाँ के लिए निकालते हैं? अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब तो, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, ये कैसे इक्वेशन है? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम क्या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं क्या? सर कैसे, सर कैसे? देखिए कैसे, ये देखिए कैसे। लेट, मान लीजिए लेट है ना, ए स्क्वायर को मान लीजिए एक्स, ए स्क्वायर मान लीजिए एक्स, तो बोलिए कितना बन गया? बोलिए कितना बन गया? एक्स स्क्वायर बन गया। अरे ए का पावर 4 नहीं सुनाया, एक्स का स्क्वायर, अरे एक्स का स्क्वायर है ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर एक्स है तो ए का पावर 4 कितना होगा? एक्स स्क्वायर होगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। इसमें आया? अरे दो ठो ए जो है वो एक एक्स है, तो चार को अगर इसको 4 कर देंगे तो बोलेगा भैया हमको 2 कर दो, फिर एक्स स्क्वायर हो गया वाला। अच्छा पीछे बैठा हुआ है, ये 4 का 4 छोड़ दीजिए, अरे कितना हो गया? 4x प्लस का 5। समझ आया? हमको बस पूछा गया है कि इसका रूट्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो डी को जाता है, डी को बाबा को, तो डी इक्वल टू कितना होता है भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपको पता हो तो यहाँ से a कितना है? 1, b कितना है? 4, c कितना है? 5। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो यहाँ से b कितना हो गया? 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हो गया? 1, और c कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 16, 16 माइनस 20 कितना आ गया? माइनस का 4। अब देख रहे हैं कि ये d जो है वो कैसा आ गया? नेगेटिव। d नेगेटिव है, मतलब दिस पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी रूट्स, है ना, इट हैज नो रूट्स, इट हैज नो रूट्स, नो रूट्स, because its d is या डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। लिख लीजिए, लिख लीजिए। समझ में आया कैसे किया आप लोग को हम, और आप लोग सॉल्व कीजिए घर पे, ठीक है ना? आप लोग घर पे ट्राई कीजिए, क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप लोग हाउ है, आप बना के जमा कर दीजिएगा, दिखा दीजिएगा। ये हाउ है, पहला क्वेश्चन, पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p from the polynomial x square प्लस का 3x प्लस का p, if one of the zeros of the polynomial is 2. This is your first question. Question number 2, compute मतलब फाइंड, कंप्यूट मतलब क्या होता है? फाइंड करना, कंप्यूट या फाइंड, है ना? कंप्यूट द जीरोज कंप्यूट द जीरोज ऑफ द polynomial कंप्यूट द जीरोज और रूट्स ऑफ द polynomial दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, also establish a relationship
between between the zeros and coefficient. Question number 3. Find the value of x in the polynomial. Find the value of x in the polynomial. पोलिनोमियल दिया हुआ है 2a स्क्वायर प्लस का 2xa प्लस का 5a प्लस का 10. if a plus x is one of its factor. ये क्वेश्चन 3 हो गया. आपको और क्वेश्चन दे रहे हैं हम. ये क्वेश्चन 3 हो गया और क्वेश्चन दे रहे हैं. दे रहे हैं. लिख लिया क्या? हाँ हाँ कितना क्वेश्चन हो गया? 3 क्वेश्चन हो गया. 3 हो गया ना. ऑन कीजिए. 4. क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए. क्वेश्चन लिखिए 4. लिखिए अल्फा एंड बीटा आर zeros. Alpha and betas are zeros of the quadratic polynomial. पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का y. पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू of y if 3 alpha plus 2 beta equal to 20. क्वेश्चन 4 हो गया. क्वेश्चन 5 लिखिए. क्वेश्चन 5 लिखिए. ठीक. क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए. if the zeros of the polynomial पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर. असाइनमेंट में क्वेश्चन डाल दिया ना आप लोग. जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है ना असाइनमेंट में भी डाल दिएगा. आज का जितना क्वेश्चन करवाया सब प्लस x प्लस का 1 r a माइनस b कॉमा a प्लस b. then find the value of a and b. क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए. क्वेश्चन नंबर 6. find a quadratic polynomial. ठीक है ज्योति. बना लीजिए ना उसको. find the quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros respectively. पहला है इसका 1/4 कॉमा माइनस का 1. दूसरा है इसका
1,1, तीसरा है इसका 4,1। ये तीनों में निकालना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़े, सुविधा दीजिए, अरे मेरे रुक लिखेंगे, 7 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। क्वेश्चन 7 लिखिए, ऑब्टेन all other zeros, obtain all other zeros, किसका? zeros of 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5 if two of its zeros are, अगर 2 जीरो दे दिया गया है तो जो बच गया वो जीरो निकालिए आप, r √5। अच्छा क्वेश्चन दे दिए थे पहले ही, फिर लिख लिए √5, हाँ अच्छा कोई बात नहीं, फिर लिख लीजिए एक बार, माइनस रूट में π/3 लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इतना पढ़ चले जाएगा, आपका पॉलिनोमियल निकल गया, आपका पॉलिनोमियल एक चैप्टर जो है भली बात ही आपको हो जाएगा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial दिया हुआ है f of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको डिवाइड करना है ना, डिवाइड करना है किसको डिवाइड करना है, x माइनस 1 माइनस का x स्क्वायर से डिवाइड करना है आपको 3x स्क्वायर, देख लीजिए आप, x क्यूब माइनस 3x प्लस का 5, ये डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक कोई बात नहीं, फिर ट्राई कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये लास्ट क्वेश्चन आपका, दिस इज लास्ट क्वेश्चन है ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा हमसे पूछ लीजिएगा, वैल्यू ऑफ k इफ is the polynomial f of x इक्वल टू 3x का पावर 4 प्लस या माइनस 9x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 15x प्लस का k, completely divisible by completely divisible by 3x स्क्वायर माइनस का 5। बस यही 10 क्वेश्चन आपके पास है ना। इसी के साथ जो है आप लोग का पॉलिनोमियल जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ऑलमोस्ट नहीं कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम लोग कल से पढ़ेंगे साइंस, ठीक ना, ओके।